जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टिक बाय अली सर में। हम राकेश यादव की जो मैथ वाली बुक है वो हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम पहला ही चैप्टर कर रहे हैं और उसके अंदर भी हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। चलिए चलते हैं। जो आपका 31 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 1.9 का कितने प्रतिशत 1.14 है। तो 1.14 जो है ये किसका आप बताओगे 1.9 का कितने प्रतिशत है। तो 1.9 का और प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 करनी है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये दोनों जीरो काट दिए। ठीक है, और ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे। 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 कितना आएगा आप बताओगे 60% आएगा। कितना आएगा आप बताओगे 60% आएगा। 60% किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है, 60%। अब देख लीजिए जो आपका 32 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 32वां कि 0.001 किसके बराबर है। 0.001 को आपको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। तो पहले देख लीजिए इसको साधारण भिन्न के रूप में चेंज करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 1 अपॉन कितना, पॉइंट के बाद इधर जितने अंक है वो गिन लीजिए। 1 2 3 3 है तो 1 के बाद 30 यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा 100 कर देना आपको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट ये है तो आप बताओगे क्या है 0.01%। 0.01%। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है एक है, जितने जीरो हो एक के साथ तो इतने इधर से अंक गिन के पॉइंट लगा देते हैं। सॉरी एक है ना, ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, एक है तो ये आएगा 0.1%। कितना आप बताओगे 0.1% प्रतिशत। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 33 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 33वां आपका कि यदि ए का 60% बी के 3/4 के बराबर है तो ए अनुपात बी कितना होगा। मतलब क्या बोला है उसने, ए का 60%। आप बताओगे 60/100 बराबर है किसके, आप बताओगे यहाँ से बी के 3/4 के। कितने के आप बताओगे 3/4 के। ठीक है, 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 से ये 3 कट गया, ये इधर गुणा कर लेगा। ठीक है, ये इसको वहीं रहने दीजिए, यहाँ ले जाइए आप। तो आप बताओगे क्या, ये बी इधर ए के बटे में जाएगा तो ए अपॉन बी हो जाएगा बराबर में ये 5 जो ऊपर चला जाएगा और 4 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 4। उसने ए अनुपात बी पूछा है आपसे, ए अनुपात बी। तो आप बताओगे ए का मान कितना है 5 है, अनुपात बी का मान कितना 4। यही आपका आंसर आ चुका है। कितना आप बताओगे 5:4। किस ऑप्शन में है 5:4? तो आप बताओगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 34 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 34वां यहाँ से आपका जो है कि यदि ए माइनस बी का 30% हो, सॉरी बी माइनस ए का 30%, बी माइनस ए का 30%, ठीक है, का 30%, ठीक है। फिर आगे उसने दिया है बराबर है बी प्लस ए के 18% के। बराबर है ये किसके आप बताओगे बी प्लस ए के 18% के। ठीक है, 18% के। ये भी प्रतिशत है, प्रतिशत सब प्रतिशत कट गया। ठीक है, 6 से काट दिया 5 बार, 6 से काट दिया 3 बार। तो ए माइनस बी का मान ये आ गया, ए प्लस बी का मान ये आ गया। ठीक है, फिर उसने पूछा क्या है आपसे, तो ए अनुपात बी का मान बताना है आपको, ए अनुपात बी बताना है मतलब। ठीक है, आप देख लीजिए क्या है, यहाँ से आप देखोगे तो b माइनस ए का मान कितना आएगा आप बताओगे 3 आएगा, और b प्लस ए का मान कितना आएगा तो आप बताओगे 5 आएगा। देख लीजिए पहली वाली संख्या निकालनी है तो b निकालोगे तो दोनों को जोड़ के आधा बड़ी संख्या, तो इसका मतलब कितना आएगा 4, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 8, और 8 का आधा कितना 4। अब छोटी संख्या निकालोगे दोनों का अंतर करके आधा, तो 5 में से 3 गया 2, और 2 का आधा कितना 1। ठीक है, 2 का आधा कितना 1। उसने पूछा क्या है कि ए अनुपात बी पूछा है, तो आप बताओगे ए का मान 1 आया, अनुपात बी का मान 4 आया, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया तो आप बताओगे आंसर आ चुका है आपका 1:4। किस ऑप्शन में 1:4? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 35 नंबर का सवाल है आपका, 35वां सवाल है यहाँ से आपका कि 80 का कितने प्रतिशत 32 है। जी अब 32 जो है ये 80 का कितने प्रतिशत है। 32 80 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। 8 से काटा 8 चौक 32, 8 ढाई 80,
10 से 10 कट गया, 4 दहाई कितना हो गया, 40% हो गया। कितना हो गया आप बताओगे, 40%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 40%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 36 नंबर का सवाल है आपका, और आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है 36वां। यदि ए का 90% बराबर है बी के 30% के। क्या है मतलब, ए का 90 बराबर है बी के 30 के। कितने के, बी के 30 के। तब उसने पूछा क्या है यहाँ से, तो उसने पूछा है यहाँ से, तो हाँ b बराबर a का x%, तो x का मान बताना है। पहले यहाँ से देख लीजिए, 30 × 30, 30 कितना हो गया 90। a का मान 1, b का मान कितना 3। ठीक है, तो a का मान कितना आप बताओगे 1, b का मान कितना आप बताओगे 3। उसने पूछा क्या है कि b बराबर जो है, तो b बराबर क्या, b का मान कितना 3, b बराबर a मतलब 1 का कितना x%, तो x बटा 100, तो x का मान पूछा आप बताओगे x बराबर, ये 100 इधर जाकर गुणा कर लेगा, आप बताओगे x का मान है यहाँ से 300। x का मान कितना आप बताओगे 300, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 37 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 37वां यहाँ से कि a का 90% बी के 30% के बराबर है। 37वां, a का 90% बी के 30% के बराबर है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम सवाल है पिछले की तरह। a का 90 बराबर है बी के 30 के। ठीक है, 30 × 30, 30 × 90। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर 3। a बराबर कितना आप बताओगे 1, b बराबर कितना आप बताओगे 3। तब उसने पूछा क्या है यहाँ से, उसने पूछा कि b बराबर a का 2x%, b बराबर 3 बराबर a का। a कितना है 1, इसका कितना आप बताओगे 2x अपॉन कितना आप बताओगे 100। 2 से काट दिया 50 बार, और 50 दिया कितना 150, तो x का मान आएगा यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 150। x का मान आ चुका है। देखते हैं 150 किसी ऑप्शन में है क्या x का मान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 150 वो बिल्कुल सही है कि x का मान आएगा 150। अब देख लीजिए जो 138 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 138वां जो है ये है, सवाल है 138वां के 1206 का 1/3। तो आपको पहला 1206 का 1/3 करना, मतलब कितना 1/3 करना। 3 से काटा आपने इसको, 3 चौक 12, 0, 3 दूनी 6, कितना आ गया आप बताओगे 402 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1206 का 1/3 402 आ गया। ठीक है, उसने पूछा है 134 का कितने प्रतिशत है। ये जो है किसका आप बताओगे 134 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए जब आप इसे काटोगे, ठीक है 4 से कट रहा नहीं कट रहा। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। 2 से काटा है हमने कितना 2 दूनी 4, 0, 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 67 से कटेगा क्या है 7 21, 3 बार जाएगा लगभग। 3 सत्ते 21 गए, कहाँ से लेंगे 3 6 18, बिल्कुल 3 बार कट गया। इससे कितनी बार 3 बार, और 3 ने 100 से गुणा कर ली, तो आप बताओगे कितना हो गया यहाँ से 300 हो गया। कितना हो गया आप बताओगे 300% हो गया। 300% किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है 300%। अब देख लीजिए जो 39 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए 39वें सवाल को। तो 39वां सवाल है यहाँ से आपका है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है। मतलब क्या बोला है उसने, a का 120% बराबर है b के 80% के। ठीक है, तो 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। a का मान 2, b का मान कितना 3। a बराबर कितना आप बताओगे 2 है, और b बराबर कितना है आप बताओगे 3 है। यहाँ तक सवाल आपके सभी के समझ में आ चुका है। फिर आगे उसने पूछा है b प्लस a, उसने पूछा है b प्लस a अपॉन, ठीक है यहाँ से पूछा b माइनस a किसके बराबर होगा। ठीक है, तो b प्लस a, b का मान कितना 3, 3 और 2 कितना हो गया आप बताओगे 5, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1, तो आप बताओगे 5 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा। किस ऑप्शन में 5, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 40 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 40वां जो है आपका कि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, ठीक है का की जगह गुणा का चिन्ह, बराबर है b के, बराबर है b के 50% के, बराबर है b के कितने के आप बताओगे 50% के। 0 से 0 कट गया, आप बताओगे a प्लस बी का मान कितना, क्योंकि ये ऐसा मिलेगा और b को मिलेगा 2, कितना आप बताओगे 5, और b का मान कितना आएगा आप बताओगे 2। अगर b का मान मैं यहाँ रख दूँ, ऊपर रख दूँ, क्यों a और b के दोनों के पास 5 रुपये हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया b के पास 2 रुपये हैं, तो a के पास कितने बचे आप बताओगे 3, क्योंकि दोनों का योग 5 होना चाहिए। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, फिर आगे उसने बोला क्या है, सवाल बोला है 2a माइनस बी, उसने बोला है यहाँ से सवाल बोला है 2a माइनस बी अपॉन, ठीक है यहाँ से बोला 2a प्लस बी का मान बताना है, 2a प्लस बी का मान बताना है। देख लीजिए a का मान कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6,
माइनस बी का मान कितना आप बताओगे 2 अपॉन, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा आप बताओगे 4/8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा यहाँ से 1/2 आएगा। 1/2 किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, 1/2। ठीक, अब देख लीजिए जो आपका 41 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 41वां जो है आपका कि a प्लस बी का 40% बराबर है। सवाल है a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के, ठीक है, a माइनस बी के 60% के। 20 या 60, 20 दूनी 40, a प्लस बी का मान 3, a माइनस बी का मान 2। मतलब क्या पता चला, a प्लस बी का मान कितना है आप बताओगे 3 है, और a माइनस बी का मान कितना है आप बताओगे 2 है। ठीक है, फिर आगे उसने क्या दिया है, तो 2a माइनस 3b आपको बताना, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान, इसका मान आपको बताना है। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से हम लोगों को क्या करना, पहले a का मान निकालना। तो a का मान मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ का आधा, तो कितना आएगा आप बताओगे 5/2, और b का मान दोनों को घटा के आधा, कितना आएगा 1/2। ये आ गया हमारा मान। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 इंटू ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना आया 5/2, माइनस 3 इंटू बी का मान कितना आया आप बताओगे 1/2 अपॉन, ठीक है, a प्लस बी दोनों का मान कितना है, यहाँ से 3 दे रखा, ये रख दिया। अब देख लीजिए क्या करोगे, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितना बचा आप बताओगे 5। ठीक है, या इसको काटिए मत, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है। ठीक है, तो इसको चाहे आप मत काटिए, 5 दूनी 10/2 कर दीजिए इसको, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1, ठीक है, 3 एकन 3/2 हो जाएगा, अपॉन में कितना आपका 3। अब देख लीजिए यहाँ से क्या, आप ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे ना 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 7/2, और बटे का क्या आएगा 3। ठीक है, तब आप क्या करोगे, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 7 तिया कितना हो जाएगा आप बताओगे 21/2 हो जाएगा, या इसे आप क्या कह दोगे 10.5 कह दोगे, 10.5। अब देखना है ऑप्शन में कौन सा है, 10.5 है या 21/2 है। ठीक है, 10.5 है या 21/2 है। सवाल गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पे? ओ सॉरी, सवाल गलत कहाँ हुआ देख लीजिए, मैं बताता हूँ सवाल गलत कहाँ है। ठीक है, सवाल गलत है ये यहाँ। ठीक है, ये 3 जो है मेरा इसमें गुणा करेगा। ठीक है, 3 जो है कहाँ गुणा करेगा, ये 3 इधर आएगा यहीं गुणा करेगा, तो गुणा कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो आप क्या बताओगे 7/6। ठीक है, क्या बताओगे आप इसको 7/6 बताओगे, क्या बताओगे 7/6। इसका आंसर आ चुका है किस ऑप्शन में 7/6। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 42 नंबर का सवाल है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 42वां यहाँ से कि 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। ठीक है, ये जो 72 ग्राम है ये किसका आप बताओगे 3.6 kg का, तो इसे भी ग्राम बना लीजिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप बताओगे 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से इसको गुणा कर लीजिए, और प्रतिशत लगाना तो गुणा 100। देख लीजिए पॉइंट हटाया तो 1 0 काटा, दोनों 0 से दोनों 0 कट गए, 36 दूनी 72। आप बताओगे कितना यहाँ से 2%, कितना 2%। किस ऑप्शन में 2%? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 43 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 43वां कि x का 125% 100 है, तो x का मान बताना। उसने कही है x का 125/100 बराबर कितना 100 है, तो x का मान बताना है आपको। यही तो बताया उसने, x का 125% 100 है, तो x का मान बताना। ठीक है, तो 25 चौका 100, ठीक है, और 25 पंजे 125, 5 से काट दिया कितनी बार 20 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 20 चौक कितना होता है 80 होता है। 20 चौक कितना होता है आप बताओगे 80 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना है आप बताओगे 80 है। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 44 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 44वां यहाँ से आपका कि p माइनस क्यू का 50%, क्या है p माइनस क्यू का 50% बराबर है, ठीक है, p प्लस क्यू के 30% के। किसका? p प्लस
क्यू के 30% के। तो क्यू बराबर पी का x%, तो x का मान पहले यहाँ से मान निकाल लीजिए इनके, ठीक है। 0 से 0 कट गए। p माइनस क्यू का 3, ठीक है। p माइनस क्यू का कितना आया 3, और p प्लस क्यू का कितना आया आप बताओगे 5। तो p बराबर कितना, दोनों को जोड़ के आधा, 5 3 8 का आधा 4, और q बराबर कितना, तो आप बताओगे दोनों को घटा के आधा कितना आएगा यहाँ से 1। फिर उसने पूछा क्या है कि यदि p बराबर q बराबर, q का मान कितना 1, q बराबर p का मतलब 4 का कितना x%, तो x का मान बताना है। 4 से काट दिए कितनी बार 25 बार, और x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 25 ही आएगा। x का मान कितना आएगा आप बताओगे यहाँ से 25 ही आएगा। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 45 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 45वां, यहाँ से अगर बात की जाए तो सवाल है 45वां यहाँ से 120 का 25%, 120 का 25/100, 120 का 25% प्लस 380 का 40% प्लस 380 का 40%, ठीक है। फिर जो भी आए वो जो है 637 का कितना भाग होगा, पहले यहाँ से इसको निकाल लीजिए, ठीक है। इसको काटा मैंने 25 चौका 100, और 4 से काटा इसको 30 बार, ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ये कितना हो गया 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 3 15। अब इन सब का योग किया मैंने तो ये कितना हो गया 182 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आप बताओगे 182 हो गया। ये जो है 637 का कितना भाग है, कितने का 637 का, ठीक है। 637 का कितना भाग है ये आपको बताना है, ठीक है। 637 का, ठीक। तो ठीक है 91 से काट लीजिए इसको, ठीक है। 91 धुनी कितना होता है 182, और 91 से इसको काटा तो ये कितना आएगा लगभग 7 बार आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 91 से काटा है हमने, तो कितना आएगा 2/7। किस ऑप्शन में 2/7, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 46 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 46वां यहाँ से 4500 के। तो आपको बताना है क्या है वो 4500 है, 4500 लिख दिया, के की जगह गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया, 5/9 तो 5/9 लिख दिया, फिर के की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया, फिर आगे दे रखा 36% तो 36/100 लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। का दे रखा होगा तो 27% क्या होगा, तो 27% है, 27/100 आएगा, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से दोनों जीरो कट गए, 9 से कट गया, कितनी बार आप बताओगे 5 बार, ठीक है। अब 5 पंजे 25, और 25 चौका कितना 100, और 4 से कट गया, 4 9 36। अब बस इसका गुणा लगाना, 9 7 63 के का 3 हासिल लगे 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है, तो आपको बताओगे 24 होता है। आंसर कितना आएगा 243 आएगा। किस ऑप्शन में 243, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 47 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 47वां के 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। मतलब क्या है कि 1000 के की जगह गुणा का चिन्ह 25% के, तो 25/100, फिर का की जगह गुणा का चिन्ह फिर कितना 1%, तो 1/100, फिर 1% पूछा है तो फिर आपको 1/100 ये बताना है। ये दोनों जीरो से दोनों खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 चौके कितना हो गया आप बताओगे 100 हो गया। ऊपर कितना बचा आप बताओगे 1 बचा, और नीचे कितना बचा 4 ढाई 40 बचा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 1/40। अब बराबर में देख लीजिए भागना जाति का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी भागने जा रही तो 0, भागना जाति का फिर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 0 कट गया, 4 दूनी कितना 8, अब भी 2 बचा, और कितना 4 पंजे 20 ये आ गया। तो आप बताओगे कितना 0.025, ठीक है। 0.025 किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए 47 सवाल हो गए। अब देख लीजिए जो 48 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 48वें सवाल की बात करें तो सवाल बोल लिया है यहाँ से x का 8% बराबर है y के 4% के। x का 8% बराबर है y के 4% के, ठीक है। तो उसने दे रखा कि x का 20% किसके बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x का क्या है आधा है, क्या है आधा है भाई, x का क्या है आधा, उसने साफ साफ दे रखा है x का 20%, तो y का 10% आधा कर दीजिए, बस खत्म, ठीक है। y का देख लीजिए आधा है ना, ये आधा है, तो उसने कही है x का 20%, तो इसका भी आधा कर दीजिए, बराबर होगा y के 10% के। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका क्या है आंसर, जस्ट आधा करना आपका, ठीक है। अगर देख लीजिए ऐसे नहीं कर रहे तो 4 4 4 दूनी 8,
ठीक है। तो x गुणा कितना आप बताओगे 2 बराबर है कितना, y गुणा कितना आप बताओगे 1। 2 की जगह करना कितना 20, कितने गुना 10 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 10 गुना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा किसका, y का। ठीक है, किसका हो जाएगा आप बताओगे, y का 10% हो जाएगा। अब देख लीजिए जो 49 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 49वां कि यहाँ से दे रखा है a का 60% बराबर है b के 30% के। a का 60% बराबर है b के 30% के, ठीक है। और बिल्कुल ठीक यहाँ से, और b बराबर c का 40%, c बराबर a का x%, तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए क्या कहना हम लोगों को, ये दे रखा। अब यहाँ से हम लोगों को पहले 30 × 30, 30 दूनी 60 ये पता करना कि a अनुपात b कितना है। तो a का मान 1, b का मान 2, ठीक है। तो 1 अनुपात 2 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक हो गया। फिर उसने दिया क्या है आगे, उसने दिया है अब b और c की बात करें तो b बराबर c का कितना है 40%। b बराबर जो है तो c के 40% के बराबर है 40, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। तो c इधर आ जाएगा, तो b बटा c बराबर कितना आ जाएगा आप बताओगे 2/5। तो b का मान 2, c का मान कितना 5। तो b का मान 2 ही है यहाँ पे, तो c का मान यहाँ पे डायरेक्ट ही रख लीजिए क्या 5, ठीक है, डायरेक्ट ही रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना रख लीजिए 5। तो उसने दे रखा है c बराबर a का x%, c बराबर c का मान कितना 5, c बराबर a का, ठीक है, a कितना 1 का x%, x/100, ठीक है। तो x का मान बताना, 100 इधर आके गुणा कर लेगा, बस कितना आएगा आप बताओगे 500। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ से देख लीजिए, पहले इसका अनुपात बैठाइए, फिर इसका अनुपात बैठाइए। b का मान 2 है, b का मान यहाँ भी 2 था, तो यहाँ भी 2 है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब c का मान डायरेक्ट रख दीजिए आप, ठीक है, c का मान डायरेक्ट 5 ही रख दीजिए। इसका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 500 आ चुका है। 500 किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है 500। अब देख लीजिए जो आपका अगला मतलब 50 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से जो कि a का 20%, 20% के बिना आपकी 1/5 होती है, बराबर है कितना यहाँ से b का 30%। तो b का 30% कितना होगा आप बताओगे 3/10 होगा, जो कि बराबर है आप बताओगे किसका, c का 1/6 के। तब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c बुझा, तो ये कितना हो गया आप बताओगे a/5 हो गया, बराबर ये कितना हो गया आपका 3b अपॉन कितना आएगा 10 आएगा, बराबर ये कितना हो गया आपका c/6 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए अनुपात की बात आ रही है, और जब बराबर में हो तो बटे वाली चीज़ें जो हैं अनुपात में, मगर यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर रही है, क्या ये 3, क्या कर रही है आप बताओगे ये 3। तो क्या करोगे, प्रति 1 के हर में 3 से गुणा कर दो। प्रति 1 के हर में कितने से, क्योंकि हमें ये 3 खत्म करना, ठीक है। तो ये इससे ये कट गया, अब ये कितना बचा a/5 दिया, कितना हो गया 15, बराबर होगा यहाँ से b बटा कितना हो गया आप बताओगे 10, बराबर होगा c बटा कितना होगा 18। और ये ही ABC का अनुपात बन गया, ये ही ABC का अनुपात बन गया कितना 15, 10, 18। देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 51 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 51वां यहाँ से कि x का 50% बराबर है किसके, y के 30% के। उसने कही है कि x का कितना 50% बराबर है यहाँ से y के 30% के, ठीक है। तो x बराबर कितना आप बताओगे 3, y बराबर कितना आप बताओगे 5, क्योंकि x को इधर वाला दे दीजिए, y को इधर वाला दे दीजिए, दोनों मिल गए। फिर आगे उसने पूछा x अनुपात y का मान पूछा है, कितने का आप बताओगे x अनुपात y का। तो x का मान कितना 3 अनुपात y का मान कितना 5। तो यहाँ से कितना आ गया आप बताओगे 3:5 आ चुका है। 3-5 किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप आपका एक समाप्त हो चुका है। अगला टाइप का देख लीजिए, जो 52 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 52वां कि किसी संख्या का 80%, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त होती है। 80% की भिन्न कितनी होती है आप बताओगे 4/5। नीचे वाली चीज़ क्या मानते हैं, मूल। अब ये अनुपात में तो इसके आगे भी x लगा दीजिए, इसके आगे भी x लगा लीजिए। ये क्या मूल है, और ये क्या है 80% का मान है, ये क्या है 80% का मान है, ठीक है, 80% का मान। तो उसने कही है कि उस संख्या के 80% में, तो इसका 80% कितना 4x में अगर 80 ऐड कर दें तो वो खुद संख्या प्राप्त हो जाए। संख्या कितनी है आपकी 5x, यही तो बोला है उसने कि उस संख्या के 80% में अगर वो 80 ऐड कर दें तब 5 प्राप्त हो जाएगा। x इधर चला जाएगा 4x, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे 4x घट जाएगा तो x हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आएगा आप बताओगे, x का मान 80 आएगा। आपकी अगर संख्या की बात की जा रही है कि संख्या क्या है, तो आप बताओगे संख्या कितनी मानी थी आपने, मूल मानी थी कितनी 5x,
संख्या कितनी मानी थी 5x, 5 गुणा x की जगह कितना 80 बराबर कितना 8 पंजे 40, आप बताओगे 400 आंसर आ चुका है। 400 देखते हैं 400 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 53 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 53वां जो है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3 खर्च करता है। कितना 66 सही 2/3 खर्च करता। 66 सही 2/3 की क्या है 2/3 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए नीचे वाली चीज़ क्या होती है आय होती है, तो आय कितनी है 3, ठीक है। और खर्च कितना, अगर खर्च की बात करूँ मैं यहाँ से तो आप बताओगे 2, ठीक है। तो बचत कितनी होगी, तो आप बताओगे यहाँ से बचत होगी आपकी 1, क्योंकि 3 रुपये कमा रहे 2 खर्च कर दिए, वो सॉरी 2 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने 1 रुपया। अब देख लीजिए तीनों में से क्या दे रखा, बचत दे रखी है कितनी 1200, कितने गुना आप बताओगे 1200 गुना, ठीक है। कितने गुना आप बताओगे 1200 गुना, तो उसका बूझा है कि उसका मासिक खर्च कितना था, खर्च कितना 2, इसका भी क्या कर दीजिए 1200 गुना, तो 12 दूनी कितनी आप बताओगे 2400। तो इसका आंसर कितना आ चुका है खर्च का 2400। अगर आय पूछता तो आय का भी 1200 गुना कर देते, आय हो जाती है आपकी 3600, ठीक है। तो यहाँ से खर्च पूछा था, खर्च कितना आएगा 2400, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 54 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 54वां जो है आपका कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक, 20% की भिन्न की बात करें कितना 1/5, ठीक है। बी की सी की आय जो बी की आय से किस पे लग गया बी पे, तो 5 किसकी बी की, अधिक हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, कम हो तो ऊपर वाला घटा देते हैं, अधिक हो तो ऊपर वाला जोड़ेंगे। तो सी की अधिक है तो 1 अधिक है कितना 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, फिर उसने पूछा है तो बी की आय आगे कहाँ गया, ठीक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ठीक है। बी की आय जो है अलग कर लें ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना बोला है उसने 25% अधिक बोला, तो 25% की भिन्न कितना आप बताओगे 1/4। अगर ए की आय 4 है तो अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो इसकी कितनी होगी बी की 5 होगी। अब देख लीजिए बी की ऑलरेडी यहाँ पे 5 है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी, ठीक है। डायरेक्ट ए लिख लीजिए और ए की आय कितनी है आप बताओगे 4 है, ये इनकी आयों का अनुपात आ चुका है। फिर आगे उसने बोला क्या है, तो सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो सी की आय कितनी अधिक है आप बताओगे 2 अधिक है, कितने से अधिक है आप बताओगे 4 से, और गुणा कितना आप बताओगे 100। 4 से काटा कितनी बार 25 बार, और 25 दूनी कितना हो गया 50, तो आप बताओगे कितनी अधिक है 50% अधिक है। किस ऑप्शन में है 50%, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 55 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 55 नंबर यहाँ से कि ए बी से 40% अधिक है। जो ए है वो किससे बी से 40% अधिक है, 40% की भिन्न कितनी आप बताओगे 2/5। बी से अधिक है, अगर बी 5 है तो ए अधिक है, कितना अधिक है ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। फिर आगे उसने दे रखा है और बी सी से 20% कम है। जो बी है बी सी का यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है, कितना कम है बी सी से 20% कम, तो 20% की भिन्न कितनी आएगी 1/5। बी जो है सी से कम है, 5 है तो कम हो तो ऊपर वाला घटा दीजिए, तो कितना रह गया 4 रह गया। अब देख लीजिए यहाँ बी का मान 5 है, बी का मान कितना है 4 है, तब क्या करेंगे हम अनुपात में सी और लिख लीजिए और बी का मान यहाँ लिखिए और सी का मान कितना यहाँ पे लिखिए, फिर अनुपात लगा लीजिए। अब देख लीजिए ये जो खाली स्थान है यहाँ पे जो लास्ट वाला हो ये वाला ये पहुँचाना, यहाँ पे जो लास्ट हो ये पहुँचाना, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 हो गया, अनुपात 4 पंजे 20 हो गया, अनुपात 5 पंजे 25 हो गया। ये इनकी आय का अनुपात हो चुका है। तब उसने पूछा क्या है, तो ए अनुपात सी का मान पूछा है, उस बंदे ने पूछा है ए अनुपात सी का मान। आप क्या बताओगे ए का मान कितना है 28 28 है, अनुपात सी का मान कितना है बताओगे 25 और 25 है। यही आपका आंसर आ चुका है 28:25 किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 56 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो 56वां सवाल है यहाँ से आपका सवाल है कि एक विद्यालय में, सवाल है आपका एक विद्यालय में, यहाँ से दे रखा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़की हैं। देख लीजिएगा टोटल कितने हैं 100 हैं, तो गर्ल्स कितनी है 70%, मतलब कितनी 70, तो बॉयज कितने बचे 30%, ठीक है। आगे उसने दिया है लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल के बच्चे हमारे आए 30, मगर इसकी जगह है कितना 510, कितने गुना 0 से 0 कट गया गुणा 17 गुना, ठीक है, कितने गुना
17 गुना 17 × 51, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए 17 गुना कर दीजिएगा। 17 के बाद कितना 00, तो कुल बच्चे पूछें तो कितने हो गए 1700। कुल बच्चे पूछे कितने हो गए 1700। किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 57 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है आपका जो 57वां है, सवाल है 57वां, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, अगर टोटल 100 हैं तो 60% लड़के, मतलब बॉयज़ की संख्या कितनी 60, तो गर्ल्स की संख्या कितनी आप बताओगे 40, गर्ल्स हो गई। फिर आगे उसने दे रखा गया तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? लड़कियों की संख्या इसकी जगह 972 दे दी, तब क्या करेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा 40। ठीक है, 4 से काटा 10 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिये 12, कितना आएगा? इतने गुना आएगा। कितना आप बताओगे 243 बटे 10 गुना। ठीक है, तो लड़कों की संख्या का भी आप क्या कर दीजिए 243 बटे 10 गुना कर दीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया। 6 की गुणा लगाइए बस आप, 6 या 18 के का 8 हासिल लगाइए कि 6 चौक 24 और 1 25 के का 5 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया आप बताओगे 14। तो यहाँ से कितना आ चुका है लड़कों की संख्या 1458 लड़कों की संख्या आ चुकी है। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 58 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 58 में यहाँ से कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? ठीक है, उस संख्या के 60% में से अगर 60 घटा दें तो परिणाम जो आता है 60 आता है। ठीक है, तो आपको बताना है वह संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए कोई संख्या का अगर 60% है, ठीक है, 60% की बात करूं मैं, 60% की भिन्न होती है कितना आप बताओगे 3/5। 3/5 अगर वह संख्या कितनी थी 5x थी, तो उसका 60% कितना हो गया, तो आप बताओगे 3x हो गया। ठीक है, तब देख लीजिए क्या करेंगे हम, उस किसी संख्या के 60% में से, ठीक है, 60 घटाने पर, 60% कितना 3x, 60% में से 60 घटाने पर क्या प्राप्त होता है आप बताओगे 60 प्राप्त होता है। ठीक है, 60 प्राप्त होता है तो संख्या बतानी। तो देख लीजिए यहाँ 3x मेरा ऐसे रह गया और ये 60 इधर जाकर प्लस का हो गया, जुड़ गया, मतलब कितना हो गया 120 और x बराबर कितना हो गया 3 से काटा, तो आप बताओगे x का मान कितना आएगा 40 आएगा। तो संख्या पूछी, संख्या कितनी थी मेरी 5x, बस 5 की जगह 5 और x की जगह कितना है 40 रख दीजिए, तो 5 चौक 20, मतलब संख्या कितनी आ गई आप बताओगे 200 आ गई। संख्या कितनी आ गई आप बताओगे 200। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 59 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से, अगर 59वें सवाल की बात करें तो सवाल है यहाँ से कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है 75%। ठीक है, और 75% की भिन्न कितना होती है तो आप बताओगे 3/4 होती है। इसे x मान लिया और इसे भी x मान लिया, 75% ये 60, तो उसने कही 75% में कितने 3x में। ठीक है, और कितना जोड़ा जा रहा है आप बताओगे 75 जोड़ा जा रहा है, तब क्या प्राप्त हो रहा है वह संख्या प्राप्त हो रही। वह संख्या कितनी है तो आप बताओगे 4x है संख्या ये रही। ये 3x इधर जाकर घट जाएगा तो 75 बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे x हो जाएगा, क्योंकि 4x में से 3x घटाए तो कितना बचा 1x बचा। x का मान कितना आएगा आप बताओगे 75 आएगा। तो संख्या बूझिए, संख्या कितनी थी हमारी 4x थी, बस यहाँ से 4 की जगह 4 गुणा x की जगह क्या रख दीजिए 75 रख दीजिए। 75 चौका कितना होता है आप बताओगे 300 होता है। संख्या कितनी आ चुकी है यहाँ से आप बताओगे 300 आ चुकी है। 300 किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 60 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 60 में यहाँ से कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 है तो दोनों संख्याएं, मतलब तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। उसने कही है दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर यदि छोटी संख्या 20 है, ठीक है, तो बड़ी संख्या मैंने a मान ली, a - 20, मतलब दो संख्याओं का जो अंतर है। ठीक है, अंतर की बात चल रही है, वो जो है यहाँ से बड़ी संख्या का 20% है, बराबर है किसके बड़ी संख्या के 20% के, मतलब a का कितना 20/100 के बराबर है। ठीक है, 20% के बराबर है, यही तो है। ठीक है, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बतानी थी यहाँ से आपको। तो देख लीजिए यहाँ से अगर आप देखोगे 1/5 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो गया आप बताओगे a - 20 हो गया, बराबर ये कितना हो गया आप बताओगे a/5 हो गया। ये 5 इधर जाकर गुणा कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 5a - 20 पंजे 100 बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। ये इधर आके घट जाएगा तो आप बताओगे 4a बराबर, ये 100 इधर चला गया 100 हो गया, और a का मान कितना आ गया 4 से काटा तो कितनी बार कट गया 25 बार। a का मान कितना आएगा आप बताओगे 25 आएगा। 25 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, 25 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो देख लीजिए हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।